ओम। अपने सभी आर्य भाई बहनों के सामने एक बड़ा गंभीर प्रश्न रखने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए और गंभीरता से विचार कीजिए। क्या संसार में वेद से बढ़कर ज्ञान विज्ञान का, ईश्वर भक्ति का, समाज कल्याण का, मानव के जीवन को उन्नत बनाने का, धर्म से अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने का, पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का, पाखंड अज्ञान अंधकार मिटाने का, अत्याचार से दूर रहने का, समता का, प्रेम का पाठ पढ़ाने वाला कोई और ग्रंथ विद्यमान है? नहीं है। क्या दर्शनों से बढ़कर कोई और ग्रंथ आप मुझे दिखा सकते हैं जिसमें किसी भी एक छोटी से छोटे बात को लेकर, छोटी से छोटी किसी विषय को लेकर और इतनी गंभीरता से, इतनी सूक्ष्मता से, इतनी बारीकी से जिसकी जांच पड़ताल की गई हो और जिसका अनुसंधान किया गया हो, क्या एक भी ग्रंथ दिखा सकते हैं? क्या रामायण से बढ़कर कोई आदर्श जो हमारे जीवन को अच्छा बना सकता हो कोई और हो सकता है? क्या उपनिषदों से बढ़कर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला संसार में और कोई ग्रंथ है? क्या हमारे ब्राह्मण ग्रंथों से बढ़कर कर्म कांड के बारे में बतलाने वाला कोई और ग्रंथ संसार में है? और क्या महाभारत से बढ़कर नीति का पाठ पढ़ाने वाला कोई और ग्रंथ संसार में है? बिल्कुल नहीं है। मेरी अपने निजी पुस्तकालय में 850 पुस्तकें तो मेरे पास हैं और जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ पर जिस समाज में भी जाता हूँ, जिस संस्था में जाता हूँ, तो जाते ही सबसे पहले पुस्तकालय देखता हूँ। और इतना विशाल साहित्य है हमारे पास, इतना विशाल भंडार है कि आपकी कल्पना से परे है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि इतने विपुल साहित्य के होते हुए भी, इतने ज्ञान के अथाह भंडार के होते हुए भी हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा? हम फैल क्यों नहीं रहे, बढ़ क्यों नहीं रहे? प्रश्न ये है। हमारा ज्ञान बहुत ऊंचे स्तर का है, बहुत ऊंचे स्तर का है, और जिसमें यदि एक कण भी व्यक्ति पा जाए, महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में कि आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसे है जैसे समुद्र में एक गोता लगाना और बहुमूल्य रत्नों का प्राप्त करना। और अन्य दूसरे मनुष्य ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया और वो भी मरी हुई। पुरुषार्थ बहुत करना और हाथ कुछ नहीं आना। तो समस्या जो उत्पन्न हुई, जो मैंने आपके सामने सबसे पहले रखी है समस्या, कि हमारा विस्तार क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि हम अपने आर्य समाज के कार्य को, अपने वेद प्रचार के कार्य को, अपने अनुसंधान के कार्य को प्राथमिकता नहीं दे रहे। हमारी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। हमारी प्राथमिकता धन कमाने की है, मकान बनाने की है। हमारी प्राथमिकता अंधाधुंध पैसा इकट्ठा करने की है, और उसके बाद सब कुछ अपने संतानों को सौंपकर तैयारी हो जाती है हमारी। चलो छुट्टी हुई, अब अगला जन्म देखना। जो संस्थाएं हमारे से आगे हैं और जिनकी प्रायः हम आलोचना भी करते रहते हैं, ईसाई आगे हैं, मुसलमान आगे हैं, और बहुत सारी, आप देख लीजिए, दृष्टि दौड़ाकर संसार में देखिए, कितनी संस्थाएं जो बहुत बाद में बनी हैं, आर्य समाज के बहुत बाद सत्ता में आई हैं, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ना उनके पास सत्य है, ना उनके पास तर्क है, ना उनके पास साहित्य है, ना उनके पास ज्ञान का विकास है, कुछ भी तो नहीं, फिर भी आगे हैं। इसलिए आगे हैं कि उनके कार्यकर्ता अपनी संस्था को समय देते हैं। हम लोग अपनी संस्था को समय नहीं देते। हमारा कर्तव्य हम इतना ही समझते हैं कि आर्य समाज में रविवार को चले गई, और वो भी समय पे नहीं पहुंचना,
रविवार को चले गए, घंटे 2 घंटे का वहाँ समय लगाया, उपदेश सुने, भजन सुने, कुछ आहुतियाँ डाली और फिर लौट करके अपने घर आ करके शांति से बैठ गए। इसलिए हम पीछे हैं। दूसरे संस्था के लोग अपनी संस्था के लिए समय देते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, विचार कीजिए, इस बात को अन्यथा न लें। हम अपने घर के कार्यों में कितने सावधान रहते हैं, कितना समय देते हैं और कितना प्रयत्न करते हैं उनको पूरा करने का, उनको आगे बढ़ाने का, और हमारे कार्य आगे बढ़ते हैं। कोई मकान बनाना है, संपत्ति बनानी है, कहीं और जाना है, कोई दुकान का कार्य है, नौकरी का कार्य है, बहुत सारे काम हैं। हम कितनी भाग दौड़ करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, अपने भोजन का भी समय नहीं निकाल पाते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मकान का कार्य लग रहा है, चला हुआ है, मकान बन रहा है, और वो भोजन करने के लिए उसके पास समय नहीं। वो सवेरे से भूखा प्यासा दौड़ रहा है, इधर यहाँ जा वहाँ जा, ये मटीरियल वो सामान लेके आ, मिस्त्री के पास जा, ये कर वो कर, बिजली वाला पानी वाला, पता नहीं क्या क्या। कोई खाने का भी होश नहीं है। लेकिन जब संस्था का समय आता है तो हम केवल इतने पर ही इतिश्री समझ लेते हैं, और यही हमारा पीछे रहने का मूल कारण है। हम जब पुराने अपने इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि आर्य समाज का बहुत विकास हुआ। आर्य समाज खूब फला फैला। कैसे फला फूला? कोई चमत्कार था क्या? लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, भाइयों बहनों, बलिदान दिया। पंडित लेखराम को भोजन करने का भी समय नहीं होता था, वो भोजन भी भागते भागते करते थे। स्वामी दर्शनानंद, महात्मा हंसराज, कितने ही लोग जिन्होंने आर्य समाज को ऊपर उठाया। गुरुदत्त विद्यार्थी, अरे वो विचार करते करते वो व्यक्ति उस सीमा तक जा पहुंचा, कार्य करते हुए उस सीमा तक जा पहुंचा कि अपने शरीर का भी नुकसान कर बैठा। डॉक्टर लोग नींद की दवाई देते, इंजेक्शन देते, उसको नींद नहीं आती थी। यही कारण था आर्य कार्यकर्ताओं के कोई सहायक नहीं, कोई साथी नहीं, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं। जहाँ पे जाते हैं कार्य में जुट जाते हैं, लोग गालियाँ देते हैं, ईंट पत्थर मारते हैं, सिर फूटते हैं, पर वो वीर डटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं। तो तब जाकर के हमारी संस्था का विकास हुआ था। लेकिन आज स्थिति उल्टी हो गई है। हम केवल हमारे अधिकारी, किसी एक की बात नहीं है, अधिकतर अधिकारियों की ऐसी स्थिति है। हमारा लोगों से संपर्क नहीं है, मिलना जुलना नहीं है, किसी को उनके बारे में बताते नहीं। अरे इतने लोग हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हैं, इतने लोग समझने के लिए तैयार हैं, फिर भी कोई बताने वाला नहीं, तो सुनने वाला क्या करे? सत्यार्थ प्रकाश हमारे घर में है, पर पढ़ा कितनी बार है? अपने बच्चों को कितनी बार पढ़ाया है? परिवार में बैठ करके चर्चा कितनी बार करते हैं? हम कभी उनको ये नहीं बताते। लव जिहाद में किसके बच्चे फंसते हैं? हिंदुओं के फंसते हैं। मुसलमानों के क्यों नहीं फंसते हमारे साथ? आपने देखा एक भी केस आप मुझे बता सकते हैं जिसमें कोई मुस्लिम युवती किसी अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध किसी हमारे हिंदू लड़के के साथ आई हो और अपने उसने मज़हब को छोड़ दिया हो? एक भी नहीं मिलेगी आपको, ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। कारण इसलिए ये है कि वो अपने मज़हब की शिक्षा, अपने धर्म तो मैं नहीं कहूँगा, अपने मत की शिक्षा उनको भरपूर देते हैं, भरपूर देते हैं। जब जुम्मे की नमाज होती है, एक छोटे बच्चे से लेकर बिल्कुल बूढ़े व्यक्ति तक, जिसे चला भी नहीं जाता, उसमें सम्मिलित होता है। और एक आदेश जो उनके मौलवी का फतवा एक आ जाता है, किसी की हिम्मत नहीं होती इसको उधर से उधर कर दे। हमारी वेशभूषा हमारी नहीं रही, खान पान हमारा नहीं रहा, भाषा हमारी नहीं रही, विचार हमारे, और फिर संस्कृति। फिर कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे कितनी हस्ती मिटाओगे? बिल्कुल विनाश हो जाएगा तब आप मानोगे कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हस्ती तो मिट रही है, बहुत तेजी से मिट रही है। समस्या ये है कि हमें दिखाई नहीं देती, हम देखना नहीं चाहते। बाहर निकलिए, देखिए। और एक जगह, अभी मैं कल ही एक समाचार देख रहा था, कहीं पे कोई वो हज के यात्री या कहीं और जाने वाले किसी यात्रा पर जा रहे हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति कुरान का अपने पुस्तकें लेकर के बैठा और लिख रखा है कि बिल्कुल फ्री मिल रही है, कोई पैसा नहीं है। क्या हमने ये कभी प्रयास किया?
कि हमने कभी ऐसे इस प्रकार से अपनी पुस्तकों का, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया हो। तो आत्मावलोकन की आवश्यकता है भाइयों बहनों। हमें बहुत गंभीरता से विचारना होगा कि हम अपनी संस्था के लिए कितना समय दे रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं। जिस दिन आप ये विचार करना शुरू कर देंगे, जिस दिन ये भावना आपके भीतर जाग जाएगी कि हमने प्रचार करना है, हमने समय देना है, अपनी संस्था को आगे बढ़ाना है, उसी दिन परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। उसी दिन समय बदल जाएगा। कोई आसमान से उतरने वाली चीज़ नहीं है कि कोई चमत्कार होगा और लोग आपके पीछे चल पड़ेंगे, ऐसा संभव नहीं है। वो समय ना पहले था ना अब है। तो आइए अपनी संस्था के कार्य को सर्वोपरि समझकर, प्रथम कर्तव्य, अरे ये तो ईश्वर का कार्य है, प्रथम कर्तव्य समझकर मेरा सबसे पहला कार्य क्या है? अपनी विचारधारा का प्रसार करना, अपने संगठन को सुदृढ़ बनाना। कोई भाई बहन को, किसी को कोई मन मुटाव हो जाता है, उसके घर जाकर, उसके पास बैठकर, अरे हाथ भी जोड़ने पड़ जाए, पैर भी पकड़ने जाए तो क्या दिक्कत है? अपना ही तो है, किसी गैर का थोड़ी पकड़ रहे। उसके पैर पकड़कर, हाथ जोड़कर, कैसे भी लेकर के आए, लेकिन इस संगठन को टूटने मत दें। तो आशा है आप मेरे विचारों से कुछ लाभ उठाएंगे और अपनी संस्था के कार्य के लिए अपने समय का कुछ दान करना सीखेंगे। ओम।